दिल्ली में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोल आईटीओ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिजली बिल की प्रतियां जलाई। दिल्ली बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने हिरासत में लिया, आप सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। अंतरिम जमानत के साथ ही कोर्ट ने केस को बड़ी बेंच के पास भेजा, जब तक बड़ी बेंच में सुनवाई होगी तब तक जमानत दी। अभी तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाएंगे केजरीवाल, सीबीआई केस में जेल में ही रहना होगा, ईडी केस में मिली अंतरिम जमानत। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी का बयान, केजरीवाल सत्य के साथ थे और रहेंगे, जेल से रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के प्रति ईडी की नीयत ठीक नहीं है, ये केस केजरीवाल को थोपा गया है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना बहुत बड़ी बात, केंद्र ने जानबूझकर सीबीआई लगाई ताकि जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, अंतरिम जमानत मतलब ये नहीं है कि दोष मुक्त हो गए हैं, जनता जानती है कि उन्होंने घोटाला किया है। केजरीवाल की जमानत पर बोली बांसुरी स्वराज, आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, कोर्ट ने केजरीवाल को घोटाले में लिप्त पाया है, केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, केस खारिज नहीं हुआ, मुकदमा चलता रहेगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत, उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए हैं, जमानत का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। सीएम केजरीवाल की जमानत पर बोले मनोज झा, जमानत भी होगी और दोष मुक्ति भी, यह मामला ईडी, सीबीआई या आईटी का नहीं है बल्कि भाजपा के दृष्टिकोण का है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान जारी, विधान भवन में नाना पटोले, प्रफुल्ल पटेल और मिलिंद नावरेकर ने की मुलाकात। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया मतदान, कहा कि महायुति सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। एमएलसी चुनाव में वोटिंग के लिए पुलिस बंदोबस्त में असेंबली पहुंचे बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़, पुलिस स्टेशन में फायरिंग के मामले में जेल में है गायकवाड़। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी पंकजा मुंडे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं मतदान। विधान परिषद चुनाव को लेकर उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई का दावा, कहा कि महाविकास अघाड़ी के सभी उम्मीदवारों के जीतने का विश्वास, हमने वोट का गणित बिठाकर उतारे हैं उम्मीदवार। उत्तराखंड यूसीसी बिल पर रिपोर्ट जारी, वेबसाइट पर 4 पार्ट में पब्लिश की गई है। स्पेशलिस्ट कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने पब्लिश की है रिपोर्ट। यूसीसी लागू होने पर सीएम धामी ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी, कहा कि यूसीसी लागू होने से अनेक कानूनों की जटिलताएं सरल हो जाएंगी, लोगों को आसानी होगी न्याय मिलने में। बेंगलुरु में मूडा जमीन केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, केस में सीएम सिद्धरमैया और उनकी फैमिली का नाम आने पर इस्तीफा मांगा, केस की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र विधायकों समर्थकों के साथ निकले मैसूरू, पुलिस ने केरंगी के पास बैरिकेडिंग करके रोका, बहस के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में ईडी का एक्शन, कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को हिरासत में लिया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया, वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में बेंगलुरु में हिरासत में लिए गए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को तत्काल निराकरण का निर्देश भी दिया। लखनऊ में यूपी आम महोत्सव 2024 का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल हुए। भोपाल की जवाहर बाल उद्यान झील पहुंचे सीएम मोहन यादव, उद्यान के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया, झील के पास पौधारोपण भी किया। बिहार के पूर्व सीएम सत्यनारायण सिन्हा की जयंती आज, राज्यपाल सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम ने पुष्पांजलि दी। ओडिशा सरकार में मंत्री रवि नारायण नायक का बयान, बोले कि पीएम आवास योजना के तहत ओडिशा को अब तक 5 लाख का घर मिला है, कुल 15 लाख पर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जहांपना सिटी फॉरेस्ट में पौधारोपण अभियान चलाया, 16 निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया। लुधियाना में शिवसेना नेता संदीप थापड़ हुए हमले के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को किया अरेस्ट, 6 जुलाई को संदीप थापड़ हुआ था हमला। हिंदू नेताओं पर हमलों के खिलाफ जालंधर में एक मंच पर आए पंजाब के हिंदू संगठन, 18 मार्च को अमृतसर से निकालेंगे जागो शक्ति मार्च रैली, संदीप थापर पर हमले की एनआईए से जांच करवाने की मांग की गई है। आरएसएस की रांची में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हुई, 14 जुलाई तक चलेगी बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र की टेनी एआईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप की जांच के लिए केंद्र सरकार का बना पैनल। ओबीसी और दिव्यांग सर्टिफिकेट विवाद पर केंद्र के जांच बैठाने पर बोली पूजा खेड़कर, मुझे इस पर बोलने का ऑथराइजेशन नहीं है। टेनी आईएएस पूजा खेड़कर को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने भेजा नोटिस, निजी लग्जरी कार पर सरकारी लाल नीली बत्ती लगाने का आरोप लगा। भूटान के ऊर्जा मंत्री जेम्स शेरिंग के नेतृत्व में भूटान की शाही सरकार का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से की मुलाकात, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कंटेनर जहाज सैन फर्नांडो केरल के
विजिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा है स्वागत कार्यक्रम में केरल के सीएम पी विजयन और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। लद्दाख में मिलिट्री उपकरणों की रिपेयरिंग के दौरान हादसा, 2 सैनिक शंकर राव बोटापू और शहनवाज अहमद भट्ट शहीद, लेह में इलाज के दौरान शहीद हुए। तमिलनाडु के रामानाथपुरम पहुंचे रेलवे बोर्ड के मेंबर अनिल खंडेलवाल पंबन के नए रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव खारिज किया। लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति की पढ़ाई का प्रस्ताव खारिज होने पर बोली मायावती, बोली कि रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम। जेएनयू में शुरू होंगे हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडी सेंटर, अगले सत्र यानी कि 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत सिंह गिरफ्तार, ड्रग्स के केस में जालंधर पुलिस ने अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। चीफ जस्टिस बोले यह घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों को देखने के लिए हाईकोर्ट पर्याप्त है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, गोली लगने के बाद 3 तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी भी घायल। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड को स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी को लेकर गिरफ्तार, सीआईएसएफ के एसआई को थप्पड़ मारने का लगा है आरोप। गुजरात के भरूच में नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक होटल में पहुंचे सैकड़ों युवक, भारी भीड़ के चलते टूटी होटल की रेलिंग। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार, बस सवार 5 यात्री घायल। एमपी के इंदौर में छात्रा हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मर्डर के आरोपी युवक और महिला गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। प्रेम प्रसंग में हुई लड़की की हत्या, प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। यूपी के प्रयागराज में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। एमपी के मुरैना में जमीन के विवाद में फायरिंग, एक ही परिवार के 2 पक्षों में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। एमपी के भोपाल में महंगी शराब के बोतल में सस्ती शराब भरकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस में करप्शन की शिकायत मिलने पर रेड, पुलिस ने 3 प्राइवेट लोगों को दफ्तर में किया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीआईआर पोर्टल की मदद से चोरी हुए 40,000 फोन बरामद किए। कोलकाता में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। तमिलनाडु के ईरोड में एक हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के राजसमंद में टैंकर ने मारी कार को टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। विजयवाड़ा नगर निगम की विशेष पहल, प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च किया ग्रीनरी ब्यूटिफिकेशन मिशन। भारी बारिश के चलते नैनीताल के जाडमिला में भी लैंडस्लाइड, ड्रोन विजुअल में दिखा तबाही का मंजर। बारिश के चलते हल्द्वानी में सड़क टूटी, ट्रैफिक बंद, लोगों को भारी परेशानी। 3 दिनों से बंद पड़ा है बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे, खुला लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ में बंद था बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से फंसे थे 3000 से अधिक तीर्थयात्री। मुंबई में कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई के वडाला आरटीओ इलाके में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक हुआ स्लो। नवी मुंबई में भी जमकर बरसे बादल, तुर्भे बाजार में जल जमाव से परेशानी बढ़ी। नवसारी में लगातार बारिश से स्टेशन के प्लेटफॉर्म के शेड टूटे, झरने की तरह प्लेटफॉर्म पर गिरता रहा पानी। लखनऊ, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, सीतापुर और बलिया के एडीएम एफआर से योगी सरकार ने मांगा स्पष्टीकरण। बाढ़ और क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही का मामला, 5 जिलों के आपदा विशेषज्ञों को भी नोटिस भेजा गया। अखिलेश यादव ने कानपुर की एक टूटी फूटी और जल जमाव वाली सड़क की तस्वीर की पोस्ट, लिखा कि कानपुर स्मार्ट सिटी, वर्क ऑफ बीजेपी। मुरादाबाद में सड़क पर भरा बाढ़ का पानी, आने जाने वाले लोगों को परेशानी। बिहार में पुल गिरने को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट, लिखा कि बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के उफान में आई कमी, अब खतरे के निशान से नीचे आया जलस्तर। सावन शुरू होने से पहले वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए अलग गेट से होगी एंट्री। श्रावण मास में महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन ने लागू किए नए नियम। होली पर गर्भगृह में हुए अग्निकांड के बाद लिया गया फैसला। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। हरिद्वार में सीएम धामी ने बैठक की। कांवड़ मेला 2024 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इजरायली सेना ने माना कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के लिए सेना तैयार नहीं थी। इजरायली सेना का दावा कि बूथ में एक मकान में 13 बंधकों की मौत इजरायली शेलिंग में नहीं हुई थी, बल्कि हमास ने कत्ल किया है। नाटो में शामिल होने का यूक्रेन का सपना टूटा। नाटो की बैठक में अमेरिका ने किया साफ, रूस के युद्ध समाप्त होने के बाद ही यूक्रेन को संगठन में सदस्यता दी जाएगी। नाटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस से युद्ध के दौरान सैन्य मदद जारी रखने का भी भरोसा दिया। नाटो के देशों की बैठक में बाइडेन की फिसली जुबान, जेलेंस्की को पुतिन बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति। बाद में खुद को सुधारते हुए बोले, मैं पुतिन को हराने में बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। यूक्रेन के
टोरेस शहर में बर्बादी की तस्वीर आई सामने। रिहायशी इलाकों के कई मकान जलते हुए नजर। रूस में नए सैनिकों का रिक्रूटमेंट शुरू। यूक्रेन युद्ध के लिए सेना में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं युवक। नेपाल के मदन आश्रित हाईवे पर भूस्खलन के बाद 2 यात्री बस त्रिशूली नदी में बही। बस में कुल 63 यात्री सवार थे। तलाशी अभियान जारी। नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल ने हादसे को देखकर दुख प्रकट किया। लिखा कि हादसा बहुत दुखद है। राहत बचाव के कार्य के निर्देश दिए गए हैं। फिलीपींस में एक यात्री बस और एक ट्रक की जोरदार टक्कर। 11 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। फ्रांस के रुआन शहर में एक मध्यकालीन चर्च में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मौके पर तुरंत पहुंचकर काबू पाया। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगचिंग शहर में भारी बारिश का बाढ़ का कहर। कम से कम 6 लोगों की मौत। चोंगचिंग शहर में 12 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई रिहायशी इलाके डूबे। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं के चलते 15,000 से ज्यादा मकान को नुकसान। केप टाउन के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 4,500 से ज्यादा लोग बेघर हुए। रोमानिया में जंगल की आग ने बढ़ाया तापमान। करीब 140 जंगलों में आग का फैलना जारी। सेना के विमान और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने में जुटे। कई इलाकों में रिहायशी इलाकों में आग की चपेट में। अल्बानिया में जंगल की आग और हीट वेव की वजह से तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। फायर फाइटर्स जंगल की आग को फैलने से रोकने में जुटे हैं। इटली की राजधानी रोम में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी किया। सर्बिया में तापमान बढ़कर 40 डिग्री के पार सेल्सियस तक पहुंचने से बेलग्रेड में कई लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़े। तमिल सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 रिलीज। चेन्नई में बड़ी संख्या में फिल्म देखने पहुंचे लोग। फिल्म की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे फैंस। चेन्नई में कमल हसन के कैरेक्टर ड्रेसअप में पहुंचा एक फैन। घोड़े पर सवार होकर हाथ में लेकर लहराया तिरंगा। अमेरिकी टीवी स्टार किम कार्दाशियन पहुंची मुंबई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होंगी। WWE रेसलर और अभिनेता जॉन सीना पहुंचे मुंबई। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होंगे।